ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वेबिनार एपिसोड, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी को एनालाइज कैसे करते हैं, निफ्टी का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टॉप्स बॉटम कहाँ पे है, ये कैसे एनालाइज करना है, कैसे पता करेंगे यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स जैसे कि सेंटिमेंट इंडिकेटर्स है, डिफ्यूजन इंडिकेटर्स है। तो ये सब इस्तेमाल करके हम लोग एग्जैक्टली मार्केट का जो सेंटिमेंट जो है वो कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उसके बेस्ड पे हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में आज का वेबिनार होने वाला है। ठीक है माय फ्रेंड्स, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख करके पूछ सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड हो गया तो टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट के 10-15 मिनट्स जो है हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ही स्पेंड करेंगे, जहाँ पे आपके जो भी सवाल है वो आप मुझे पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवाल का जवाब देने की। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, प्रेजेंट कर लेता हूँ। शेयर स्क्रीन एंटायर, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं web.strike.money। ओके, सो ओके विशाल शाह, तो आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ओके, PU 23,595, आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो विशाल शाह? ओके, ऑलरेडी आंसर्स आने लगे हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली जो लोग स्ट्राइक इस्तेमाल नहीं करते, उनको शायद से ये स्क्रीन के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो स्ट्राइक का प्लेटफॉर्म है web.strike.money, ये एक एनालिटिकल टूल है और ये टूल किसके लिए है? सभी प्रकार के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है। आज जो हम लोग बात करेंगे इसकी जो खास बात है, जैसे कि सेंटिमेंट और डिफ्यूजन इंडिकेटर्स की जो खास बात है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका मेन यूज क्या है? इसका मेन यूज, सेंटिमेंट और डिफ्यूजन इंडिकेटर्स का यूज है कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म मार्केट का टॉप्स या बॉटम्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अभी फिलहाल बॉटम के पास है, क्या विशाल जैसे बोल रहे हैं 23,595 तक निफ्टी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सेंटिमेंट और डिफ्यूजन इंडिकेटर्स हम लोग यूज करेंगे। सो विशाल, डेफिनेटली स्टे टिल द एंड। आपका सवाल का जवाब डेफिनेटली आज मिल जाएगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, निफ्टी कहाँ जा सकती है अभी ऐसे मोमेंट में, जैसे जहां पे मार्केट जो है वो काफी वॉलेटाइल है। ट्रम्प कभी टैरिफ लगाते, कभी पीछे हट जाते, कभी ज्यादा टैरिफ लगाते, केवल चाइना के साथ ज्यादा टैरिफ लगा रहे, बाकी कंट्रीज को थोड़ा सा लीनियंसी दे दिया है। तो क्या ये ट्रेड वॉर आगे बढ़ सकता है? उसमें इंडिया का क्या होगा? ओके, यूएस मार्केट का क्या होगा? तो ये सारा चीज जो हो रहा है ना, वो हम लोग टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स यूज करते हुए हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। और हाँ, ये जो web.strike.money ये जो पोर्टल है, ये एक पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपको मैं एक लिंक दे देता हूँ, और अगर ये लिंक से अगर आप पेमेंट करते हो, ओके, एक ही सेकंड, कॉपी, यहीं पे कमेंट सेक्शन पे मैंने आपको लिंक किया है, ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अगर करते हो तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 5,000 रुपीज का है केवल, और 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो 3,000 रुपीज का है। तो आप चाहते हो, अगर अच्छा लगा तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलराइट, चलो, सो आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, सो पहले तो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी का ही चार्ट एक बार देख लेते हैं, ओपन अप कर लेते हैं। और निफ्टी अगर आप जैसे कि क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च मारना है, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सेटअप है: रोहित सेटअप, स्ट्राइक वैल्यूएशन सेटअप और इंटरएक्टिव चार्ट।
मैं इंटरैक्टिव चार्ट पे ही जा रहा हूँ सीधा, ठीक है? सो इंटरैक्टिव चार्ट पे हम लोग क्यों इंटरैक्टिव चार्ट? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का चार्ट भी हमको यहाँ पे अवेलेबल दिया गया है, 5, 15, 30 मिनट्स का चार्ट भी दिया गया है। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग इंडिकेटर्स डाल देते हैं। तो मैंने बॉलिंजर बैंड्स डाल के रखे हैं और रोहित मोमेंटम इंडिकेटर डाल के रखा है। रोहित मोमेंटम इंडिकेटर एक प्रकार का एमएसीडी है, ऑलराइट। लेकिन ये एमएसीडी से बेटर काम करता है और आरएमआई आपको कहाँ मिलेगा? केवल वेब डॉट स्ट्राइक डॉट मनी इस पोर्टल पे ही मिलेगा। और रोहित मोमेंटम इंडिकेटर क्यों? क्योंकि मिस्टर रोहित श्रीवास्तव जी ने ये इंडिकेटर बनाया है और उनके ही यहाँ पे पोर्टल पे एक्सक्लूसिवली दिया गया हुआ है। ऑलराइट, सो माय फ्रेंड्स, डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है फिलहाल बेरिश। यहाँ से ये जो ग्रीन लाइन जो है, ये आरएमआई लाइन है, वो नीचे जा रहा है और वो बेरिश है। यहाँ से सेल सिग्नल दिया हुआ था, ठीक है। बाई सिग्नल कब दिया था? यहाँ पे दिया था 6th ऑफ मार्च को, यहाँ पे बाई सिग्नल दिया था। कुछ दिन तक साइडवेज रहा और फिर अच्छे से भाग गया। ऑलराइट, अभी जब निफ्टी इस तरीके से जब भाग गया, तो बेसिक ऐसा तो दिख ही रहा है माय फ्रेंड्स कि प्राइसेस ने जो है वो यहाँ से हाई बनाया था, ओके, यहाँ पे लोअर हाई बनाया और ये ऐसा लग रहा है कि हायर हाई है। लेकिन अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से देखें, ओके, क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से ये वाला जो हाई जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। एक बार बॉलिंजर बैंड को भी हाइड कर देता हूँ और इसको भी हाइड कर देता हूँ। सो ये प्योर निफ्टी का लाइन चार्ट है। सो लग रहा था कि ये लोअर हाईज का ये हायर हाई बन गया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से नहीं बना था। तो अभी भी हायर हाई नहीं बना है, तो ट्रेंड, ये जो बड़ा वाला जो ट्रेंड है वो चेंज अपसाइड में नहीं हुआ है, ठीक है। सिमिलरली जब इस तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे तोड़ा था ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, 7th ऑफ अप्रैल को भयंकर गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ये वाला प्रीवियस लो जो था वो टूट गया था, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई ये थी दैट ऑन 7th ऑफ अप्रैल प्राइसेस क्लोज्ड अबाउट द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर 3rd ऑफ मार्च, ओके, क्लोजिंग ऑफ 3rd ऑफ मार्च। सो अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ने इस बार लोअर लो भी नहीं बनाया, कि जैसे कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाइज बनाता है, लोअर हाइज बनाता है और लोअर लोज भी बनाता है। लेकिन इस बार लोअर लो नहीं बनाया, तो यहाँ पे ये एक फर्स्ट स्टेप आ गया ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, कि ये नया लोअर लो नहीं बनाया, दैट इज अ गुड थिंग, ओके, कि चलो यहाँ पे ट्रेंड हो सकता है अभी साइडवेज हो जाए, ओके, और 23,745 से लेकर के 22,100 के बीच में ऑसिलेट हो सकता है। ये एक चीज हो सकती है फॉर फ्यू डेज। दूसरा, अगर अच्छा खासा मोमेंटम, अगर यहाँ पे जो आरएमआई मोमेंटम जो है, ओके, सो वो यहाँ से बेरिश था लेकिन अभी यहाँ से टर्न हो गया है। ऑलराइट, सो वेरी सून अगर यहाँ पे 1 और 2 दिन और ग्रीन कैंडल्स अगर आती है, निफ्टी यहाँ पे टिक जाता है ये सेम लेवल्स पे, तो आरएमआई जो है वो भी यहाँ से बाई सिग्नल दे सकता है। और अगर वो बाई सिग्नल दिया तो फिर प्राइसेस का चांसेस बढ़ जाएंगे कि 23,745 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों को कौन सा लेवल अपसाइड में देखना है? अभी अपसाइड में जो लेवल देखना है वो है ये प्रीवियस हाई, ओके, ये वाला हाई जो था वो तो क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग अभी ये वाला नहीं, हम लोग ये वाला हाई देखेंगे विच इज एट 23,686। सो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से 23,686 के ऊपर अगर क्लोजिंग आया, तो ये जो ट्रेंड जो चल रही है सितंबर एंड से अक्टूबर के स्टार्ट 2024 के स्टार्ट से, ये जो 5 महीने से जो बेरिश ट्रेंड चल रही है, वो इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आता है तो चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, और सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ जाता है निफ्टी का? सपोर्ट लेवल आ जाता है ये वाला लो, ओके। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाता हूँ, तो सपोर्ट लेवल के लिए मैं नीचे 22,064,
राउंड नंबर कर देता हूँ, 24,000 जो है, 22,000 जो है वो हो गया हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इज दैट क्लियर? निफ्टी का व्यू डेली चार्ट पे। ऑलराइट, अभी यही सेम चीज हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं क्या है। सो वीकली चार्ट में माय फ्रेंड्स आरएमआई ने बाई सिग्नल दे रखा है। ओके, आरएमआई रोहित मोमेंटम इंडिकेटर, इसने बाई सिग्नल दे रखा है। ऑलराइट, न्यू बाई सिग्नल। ऑलराइट, और जीरो लाइन के नीचे है, सो ये काफी स्ट्रांग हो सकता है। ऑलराइट, और पास्ट में जब भी ये जीरो लाइन के नीचे से इस तरीके से बाई सिग्नल दिया था, व्हाट इज अ बाई सिग्नल? जब ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दे देती है तो उसको हम लोग बाई सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे पास्ट में, थोड़ा देखते हैं। So whenever RMI gives a buy signal, we have seen a nice movement upside in the Nifty. Okay, थोड़ा सा ये एक काइंड ऑफ अ बैक टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया था लेकिन ये उतना चला नहीं, ये वाला बाई सिग्नल नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे नीचे से और कहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था। ये कोविड का क्रैश आया था, उसके बाद कुछ महीनों के बाद अप्रैल 2020 में बाई सिग्नल दिया था और वो बहुत ही अच्छे से चल गया था। करेक्ट, लेट मी गो बैक फर्दर। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया था जो चल गया अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया था, ये भी अच्छे से चल गया था। फिर so I'm just marking all the RMI buys on the weekly chart. Okay, so did it work? Yes, it worked well. Uh, did it work? Yes, it worked well. All right. Uh, did it work? Yes, it worked out well. So here you go. This did it work over here? No, this did not work well. तो अभी मुझे मोहन रेड्डी जी ने मुझे पूछा था व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस इन आरएमआई। सो आरएमआई पे स्टॉप लॉस नहीं है, हम लोग ट्रेड नहीं करते। तो आरएमआई ने मान लो यहाँ पे इस तरीके से बाई सिग्नल दिया था। ऑलराइट, बाई सिग्नल दिया था और नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया था। सो व्हाट वी कैन डू इज के वी कैन कीप इफ दीज टू कैंडल्स जहाँ पे आरएमआई ने बाई सिग्नल दिया था, अगर वो कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, then we will get out of the trade. So that will be the stop loss. So stop loss you can put based on your prior lows or जो सिग्नल कैंडल है। ओके, जनरली जिस कैंडल पे आरएमआई बाई देता है वो कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आती है तो दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। ऑलराइट मोहन जी, सो यहाँ पे ये वाला नहीं चला था। ठीक है, उसके पहले क्या ये चला? ऑलराइट, ये थोड़ा सा चला और फिर वापस से नीचे आ गया, उतना ज्यादा नहीं था। ऑलराइट, so in such kind of a sideways market it works for a while and then comes down again. all right, so यहाँ पे ये तीन सिग्नल जो थी वो अच्छे से नहीं चले थे। all right, यहाँ पे हम लोग, मैं ऑलमोस्ट 2014 10 साल पीछे आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2023 का ये जो बाई सिग्नल जो था वो भी बहुत अच्छे से चला। सो यहाँ पे हम लोग ने कितनी लाइंस हम लोग ने लगा दी है in last 10 years on the weekly time frame chart? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 में से 4 या 5 टाइम्स ये नहीं चला था। ओके, ओवर ईयर जहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड ही पूरा नेगेटिव था। ओके, इट डिड नॉट वर्क वेल ओवर ईयर स्पेशली। ठीक है, सो दैट्स क्लोज टू अराउंड 70% सक्सेस। ऑलराइट, और सो हम लोग को ये अभी देखना है कि जब वीकली चार्ट पे अगर यहाँ पे बाई सिग्नल्स नहीं चल रहे तो उसका रीजन क्या है, हम लोग कैसे इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो वी कैन गो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम चार्ट एज वेल। एंड ऑन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इट वाज अ क्लियर डाउन ट्रेंड। सो जब मंथली चार्ट में आरएमआई नेगेटिव मोड में था, ओके, बेरिश मोड में था, और जब हम लोगों ने वीकली चार्ट के आरएमआई पे बाई सिग्नल आया था, ऑलराइट, इट डिड नॉट वर्क वेल। ऑलराइट, सो सिमिलरली अगेन मंथली चार्ट पे आरएमआई जो है वो अभी भी बेरिश मोड में है। ओके, ये अभी भी बेरिश मोड में है।
इसको और ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए वी हैव EMA 40 एज वेल, ऑलराइट, EMA 40 एंड बॉलिंजर बैंड्स, ऑलराइट। सो बॉलिंजर बैंड को अभी फिलहाल वापस, सो EMA 40 के अगर नीचे आ जाती है तो वी कैन सी के वो कुछ अच्छे से काम नहीं करता है, ऑलराइट। EMA 40 वो तुरंत ही वापस बाउंस बैक आ जाती है निफ्टी, all right, and this time it has still not touched EMA 40, all right। So monthly chart, monthly में the trend is still थोड़ा सा, we can say not so sure, not so clear, okay। But yes, weekly में we have a buy signal, but again trading below 40 EMA। So now, if at all right, over here also जहाँ पे weekly chart पे आप देखो, whenever this RMI has failed, the Nifty was below 40 EMA, okay। लेकिन जब इसके ऊपर आ गया, RMI ने यहाँ पे बाई सिग्नल दिया और निफ्टी जो है वो 40 EMA के ऊपर आ गई, तो इट वर्कड वेरी ब्यूटीफुली, okay। So similarly, see यहाँ पे it gave a buy signal, Nifty was above 40 EMA, it worked beautifully। So just like that, my friends, same thing right now, Nifty is a little bit below, okay। 2 weeks ago Nifty had given, a breakout above 40 EMA along with, RMI, a buy signal, but then due to this volatility it cracked down and then again it's bouncing back, all right। So we need to check before we go all out whether Nifty is going above 40 EMA on the weekly time frame or not, okay। So as of now 23,376 पे रेजिस्टेंस आ जाता है वीकली का, ऑलराइट। और बेसिक अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखे, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, ओके, ऑन द क्लोजिंग लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं, हाई क्लोज टू क्लोज, so this has been taken out, all right, uh, all right। And if we take from highs to high, what do we have? So yes, okay, so we can draw one more trend line over here now, but it is not sure। So yeah, this was a breakout, but again it came down, okay। So 40 EMA is something that we will have to watch out for on the weekly time frame chart, all right। सो नाउ व्यू तो बना है कि चलो ठीक है, साइडवेज ट्रेंड हो सकता है यहाँ पे, मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी कंफर्मेशन होना बाकी है, तो ये ऑलमोस्ट लाइक टुडे इज 12th, और नेक्स्ट वीक दो हॉलीडेज आती है, मंडे और फ्राइडे को, सो इट्स अ वेरी ट्रंकेटेड वीक। सो प्रोबेबली यू कैन से वी आर हाफ द वे इन दिस मंथ, ओके। आधा महीना खत्म हो चुका है, आधा महीना बाकी है, तो ये आधे महीने में हम लोग वेट कर सकते हैं मंथली कैंडल को कंप्लीट होने के लिए। ये मंथली कैंडल कहाँ कंप्लीट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वीक में, ये मंथ के लास्ट वीक में, ओके, या कभी भी 40 EMA के ऊपर अगर क्लोजिंग अगर आती है तो दैट विल बी अ बुलिश सिनेरियो, ऑलराइट, फॉर निफ्टी। Now, what are the chances that Nifty can go up and not go down? What are the chances? So इसको find out करने के लिए we have on the analyze section, यहाँ पे आप देख सकते हो। So यहाँ पे है दो indicators है, sentiment indicators और diffusion indicators। सो बेसिकली मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है, और ये सारे पार्टिसिपेंट्स में से व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स रियली ड्राइव द मार्केट? या कैन एनीवन टेल मी? या द क्वेश्चन इज कि मार्केट में कौन से प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये सारी कैटेगरीज जो है उसमें से कौन सी कैटेगरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जो मार्केट को ड्राइव करता है? कौन लोग, मेरे और आपके जैसे लोग, हम लोग पार्टिसिपेंट्स है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, क्या हमारे ट्रेडिंग की वजह से मार्केट ड्राइव होता है? नहीं। या सो अरविंद जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। FII और DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और उसमें से भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अपने म्यूचुअल फंड्स है, फंड मैनेजर्स है, सो दे जनरली बाय
ओके, दे जनरली बाय स्टॉक्स, लेकिन जो एफ आई आईज जो है वो लिटरली ट्रेडिंग भी करते हैं। ओके, और इट्स स्टिल ट्रू दैट अभी भी हमारा मार्केट जो है वो एफ आई आई के पैसों पे डिपेंडेंट है। ओके, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में अगर हम लोग आएंगे ना, तो वहां पे पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग मिलेगी यहाँ पे। तो ये एफ आई आई, डी आई आई, ये प्रो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ऑलराइट, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इनकी क्या पोजीशंस है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, रिटेल मतलब क्लाइंट। ओके, ये जो क्लाइंट प्लस एफ आई आई नेट इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन जो पहला मार्क किया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ऑलराइट, so FII plus client index futures। okay, so index futures में मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके, इसके ऊपर FII की और रिटेल ट्रेडर्स मतलब क्लाइंट्स, इन दोनों को मिला करके नेट पोजीशन क्या है। तो इन दोनों को मिला करके नेट पोजीशन जो थी 11 अप्रैल को, माइनस कितनी है, -63,000। ओके, -63,000 है इनकी नेट पोजीशन। ऑलराइट, और इफ यू चेक द चार्ट, ओके, मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये जो फिगर जो है, ये जो डेटा जो है, इसको हम लोग ने ग्राफिकली यहाँ पे लगा करके रखा है। और इफ यू चेक दिस हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली ये जो पोजीशन जो है, ये अपने एकदम से लोएस्ट पॉइंट पे है, ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे है। ओके, यहाँ पे अगस्त 2019 में एकदम से लोएस्ट पॉइंट पे आई थी, और कोविड के क्रैश में ये इतना लो तक नहीं गई थी, वो कहीं ना कहीं ये जो ऑरेंज डॉटेड लाइन है, यहीं पे अटक करके फिर पोजीशन पॉजिटिव हो गई थी। ठीक है, बट दिस टाइम इट इज ऑलमोस्ट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, और फ्रॉम देयर yesterday it has bounced back। so what does this indicate is कि जब भी ये लोएस्ट पॉइंट पे होती है, हाँ, अपने लोएस्ट पॉइंट से बाउंस बैक करती है, तो तभी तभी वहां से एक निफ्टी में, ऑलराइट, बॉटम बनता है। यू कैन सी दिस ओवर हियर, I have marked all these levels over here। so wherever I have marked these levels, yeah, we can see that Nifty has made some nice bottom around those levels। so again, once again, we are at a very oversold level। so we can say that there is a high probability, बहुत ही बढ़िया चांस है कि यहाँ पे निफ्टी का कहीं ना कहीं बॉटम बन सकता है। आर यू देयर विथ मी और नॉट। और वन मोर थिंग जो अभी मैंने ऑब्जर्व की है, वो ऑब्जर्व ये की है कि निफ्टी ने हायर लो बनाया। ठीक है, निफ्टी ने, अभी हम लोग ने देखा कि निफ्टी ने हायर लो बनाया, लेकिन ये इंडिकेटर ने लोअर लो बनाया। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, विच इज अगेन काइंड ऑफ अ बुलिश थिंग। तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट दैट यस, कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम के पास ही है। ऑलराइट, आया समझ में सबको? क्लाइंट प्लस एफ आई आई नेट इंडेक्स फ्यूचर्स पोजिशन। ऑलराइट, सो अगर आपको क्लाइंट की पोजीशन नहीं देखनी है, आपको केवल एफ आई आई की पोजीशन देखनी है, तो यहाँ पे हमारे एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन है, परसेंटेज में भी है और एब्सोल्यूट पोजीशन वाइज भी है यहाँ पे। ऑलराइट, सो हम लोग अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं, तो परसेंटेज वाइज इसने एकदम रिकॉर्ड लो नहीं बनाया है। ऑलराइट, अभी नाउ अंडरस्टैंड, क्लाइंट प्लस एफआईआई में एकदम से रिकॉर्ड लो बन गया। ऑलराइट, जो फेब्रुवरी मंथ का जो लो है उसके नीचे ये आ गया है। लेकिन अगर केवल एफआईआई का देखते हैं, तो फेब्रुवरी का जो लो है उसके ऊपर ही है ये। ऑलराइट, दैट मींस क्लाइंट की पोजीशन कटी है। सो क्लाइंट्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स इन दिस मार्केट वोलेटिलिटी, जो ट्रम्प की वजह से जो वॉलेटाइल हुआ है, उन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। ऑलराइट, और क्लाइंट हमेशा फंसता है। ओके, एफआईआईज आर मोर स्मार्टर। Yes, yeah, FIs are more smarter than the clients। Okay, so this is again giving an indication कि हम लोग यहाँ पे लो के पास है, जो पैनिक क्रिएट करके जो बेचारे वीक हार्टेड लोग हैं, उन लोगों ने अपनी डिलीवरी सब बेच दी। ऑलराइट, या इंडेक्स में शॉर्ट क्रिएट किया है, वो लोग यहाँ पे अभी फंसे हुए हैं। ऑलराइट, सो
दिस इज हाउ ओके। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हो दैट इज ओके, ऑल राइट, लेकिन फ्यूचर्स का वहां से जो डेटा आता है उसको एनालाइज करके इतना अभी फिलहाल समझ में आ रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं बॉटम के पास है, ऑलराइट। और ये काफी टाइम तक है, तो यू कैन यूज दिस एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स एज अ काइंड ऑफ अ मीडियम टर्म मार्केट आउटलुक। अगर आपको मार्केट आउटलुक अगर आपको करना है मीडियम टर्म के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट हम लोग बॉटम के पास है। और अगर जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आरएमआई देखा था मंथली चार्ट पे, ऑलराइट, अगर वो कूल ऑफ हो जाता है और वहां से अगर बाई सिग्नल आता है, so that will be the appropriate time to start investing, okay। अभी भी you can, मतलब मैं मान के कर चलता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग तो आप कम से कम 5 साल के लिए करोगे, ऑलराइट। तो अगर 5 साल के लिए अगर कोई चीज इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 5 महीने तक उसमें आप एसआईपी क्रिएट कर दो। सो स्टार्ट बाइंग स्लो एंड स्टेडीली, ओके, डोंट बाय सारा सारा, मतलब कोई अगर शेयर्स पसंद आ गए और आपको लगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अच्छा ही हो जाएगा तो आप सब पैसा लगा दो, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा 10-20% लगाओ, फिर आप मार्केट को देखो कि कैसे जा रहा है, ओके, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर थोड़ा सा नीचे गया तो हो सकता है वो पैनिक क्रिएट करके वापस से बाउंस बैक हो जाए, राइट। So accordingly you start accumulating in next 5 months, that is what I'm trying to say, all right। So that will be a great thing to do over here looking at this indicators, all right। DII जो है, DII की फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन जो है ये ऑपोजिट इनवर्सली काम करता है। तो जब भी ये इंडिकेटर टॉप पे आया है, ओके, वहां पे बॉटम बना है, ओके। जब भी ये इंडिकेटर इस तरीके से टॉप पे आया है वहां पे बॉटम बना है। सो डीआईआई की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग जो है ना, पर लॉन्ग परसेंटेज, वो इनवर्सली काम करता है। सो डीआईआई की पोजीशन वापस से एकदम से ओवरबॉट कंडीशन में आ गई है। सो दिस अगेन इज पॉइंटिंग आउट दैट ओके, यहाँ से हम लोग का एक इस तरीके से बॉटम बन सकता है, ऑलराइट। I hope you guys are understanding. If you are understanding, please give me a thumbs up. Okay. Then I'll go to next. Okay, वैसे हम लोग का यहाँ पे प्रो इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग भी है, लेकिन एज पर जो स्टडी मैंने किया है, ऑलराइट, प्रो फ्यूचर्स मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क जिसकी होती है, ब्रोकर्स की प्रोप्राइटरी पोजीशंस वगैरह जो होती है, ओके। तो वो लोग बहुत सारी डेरिवेटिव हेजिंग करते हैं, बहुत सारी चीज में हेजिंग करते हैं। तो प्रोबेबली ये इंडिकेटर उतने अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ उतना कोरिलेशन नहीं दे रहा है, ओके। बट यस, हम लोग एक मोटा मोटी देख सकते हैं कि दैट इन द पास्ट जब भी ये लो पे आया है तो वहां पे एक हल्का सा इस तरीके से वेरेवर इट हैज मेड अ लो, ओके, उसके कुछ दिन के बाद ये बन रहा है। सो यहाँ पे लो बना तो मार्केट टूटा, ठीक है। यहाँ पे लो बना तो मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिया, यहाँ पे लो मारा तो थोड़ा सा नीचे जाकर के बाउंस बैक आया। सो दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इज नॉट मच ऑफ अ यूज एज ऑफ नाउ। सो मैं ज्यादा ये नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ आपको अगर पोजीशंस देखनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ऑलराइट। सो दैट वाज पार्टिसिपेंट्स पोजीशन। now my friends, coming to very short term traders, क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे ऑप्शन बायर्स कौन है या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कौन है, काइंड ऑफ अ बीटीएसटी या एसटीबीटी वाले, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, ऐसे काइंड ऑफ ट्रेडर्स, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड निफ्टी का एकदम से शॉर्ट टर्म व्यू, मतलब एक एक या 2 दिन के लिए निफ्टी का व्यू अगर देखना है, ऑलराइट। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कैसे हम लोग देखेंगे वो, ऑलराइट। सो यहाँ पे आ जाता हूं मैं मोमेंटम स्विंग इंडिकेटर्स पे, ऑलराइट। पार्टिसिपेंट पोजीशन हो गई, अभी यहाँ पे मोमेंटम स्विंग में है। सो एक डेली स्विंग इंडिकेटर है। सो व्हाट इज अ डेली स्विंग इंडिकेटर, मैंने थोड़ी देर पहले आपको आरएमआई के बारे में बताया, ओके, रोहित, मोमेंटम इंडिकेटर। नाउ आरएमआई इंडिकेटर
कितने स्टॉक्स में, ओके, निफ्टी के जो स्टॉक्स है, ऑलराइट, टोटल निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसमें से आरएमआई कौन से स्टॉक्स में उनकी आरएमआई बढ़ रही है। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट आरएमआई इज बुलिश या बेरिश, क्रॉसओवर नहीं। आरएमआई की जो लाइन जो है, ओके, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी पे आ जाता हूँ वापस। ओके, सो यहाँ पे इंडिकेटर्स में रोहित मोमेंटम ऐड किया, तो ये ओके, सो ये आरएमआई अभी लाइन कहाँ पे जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, करेक्ट। आरएमआई की लाइन यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे वो नीचे की तरफ जा रही है, ऑलराइट। सो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में जो डेली स्विंग इंडिकेटर है वो क्या कैप्चर करता है कि निफ्टी के जो स्टॉक्स है, ओके, उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स की आरएमआई लाइन जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है 47, ऑलराइट, 47 परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इन निफ्टी, ओके, देयर आरएमआई इज राइजिंग। ओके, इसका मतलब ये हुआ, ऑलराइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बुलिश थिंग, राइट। सो ये परसेंटेज में है तो जीरो के नीचे नहीं जा सकता और 100 के ऊपर नहीं जा सकता, तो हम लोगों ने 80 और 90 के बीच में ओवरबॉट कंडीशंस लगा दी है, और 10 और 20 के बीच में हम लोगों ने ओवरसोल्ड कंडीशंस लगा दी है। सो इफ यू टेक अ जनरल लुक, क्या हो रहा है कि जब भी ये ओवरसोल्ड चली जाती है, वहां से फिर निफ्टी में 1 या 2 दिन के लिए अच्छा सा बाउंस बैक आता है, ऑलराइट, 1 या 2 दिन के लिए। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर, ऑलराइट, दिस इज शॉर्ट टर्म इंडिकेटर, और स्पेशली 10 के नीचे जब चली जाती है, इस तरीके से 10 के नीचे चली जाती है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म यहाँ पे 1-2 ग्रीन कैंडल देखने को मिलता ही है। ओके, यहाँ पे सी इट स्टॉप्ड फॉलिंग डाउन ओवर हियर। सो ये इंडिकेटर को, डेली स्विंग इंडिकेटर को हम लोग यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक ही मिनट, शॉर्ट टर्म आउटलुक मैंने दिया है। ओके, सो सबसे पहले आप डेली स्विंग समझ गए, ऑलराइट, तो उसके बाद डेली स्विंग के बाद मैं आपको पहले है ना एवरेज स्विंग बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो दूसरा है ना एवरेज स्विंग, सो एवरेज स्विंग क्या है, डेली स्विंग का एवरेज है, ऑलराइट। सो एवरेज जो है एवरेज आउट हो जाता है, तो दिस वर्क्स इवन बेटर देन द डेली स्विंग इंडिकेटर, ऑलराइट। सो डेली स्विंग एवरेज स्विंग इंडिकेटर जो है वो अभी 13 है, सो ऑन एन एवरेज 13% ऑफ द स्टॉक्स की आरएमआई है ना वो राइजिंग है, केवल 13%, ऑलराइट, सो इट इज हाईली ओवरसोल्ड। सो देयर इज अ हाई चांस दैट यहाँ से मार्केट जो है वो 1 या 2 दिन तक और भी पॉजिटिव रह सकता है, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो एकदम से नीचे था और जब बढ़ना स्टार्ट किया तो मार्केट ने ऊपर चालू किया, ऑलराइट, यहाँ पे एकदम लो पे आ गया और बढ़ना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ये टाइम पे नहीं बढ़ा, अभी क्यों नहीं बढ़ा। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग और एक इंडिकेटर यूज करेंगे, और वो है 40 ईएमए, ऑलराइट। आपने देखा था रोहित सेटअप में हम लोग जनरली 40 ईएमए यूज करते हैं, राइट। सो एक एक सिंपल रूल आप लगा सकते हो एवरेज स्विंग और डेली स्विंग के लिए। अगर अगर प्राइजेस 40 ईएमए के नीचे है, मतलब ट्रेंड नेगेटिव है, तो वहां पे आप ओवर सोल्ड लेवल्स को इग्नोर करें और ओवर बॉट लेवल्स को आप पकड़ सकते हो, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो ओवर बॉट लेवल हो गया था, ऑलराइट, थोड़ा सा साइड में रहा था, इसकी वजह से अगेन सिमिलरली यहाँ पे देखो ये भी ओवर बॉट हो गया था। सो व्हेनेवर ये स्विंग एवरेज स्विंग इंडिकेटर ओवरबॉट है, तो एटलीस्ट थोड़े दिन के लिए आप वेट कर लो, ओके, इसको कूल डाउन होने के लिए। और जब कूल डाउन हो जाता है, ओवरसोल्ड चला जाता है, प्राइसेस 40 ईएमए के ऊपर चला जाता है, तो वहां से आप इसको बाइंग कर सकते हो, ऑलराइट। और शॉर्ट टर्म में ये कूल डाउन हो गया, इसके नीचे है, तो यहाँ पे आप देखो साइडवेज चला गया है, ऑलराइट। सो दिस वर्क्स आप पॉजिटिव, जब ट्रेंड, जब इस तरीके से ट्रेंड पॉजिटिव होती है, यू कैन टेस्ट इट दैट व्हेनेवर एवरेज स्विंग हैज कम डाउन ओवर हियर, ओके, निफ्टी इसके ऊपर है, 40 ईएमए के ऊपर है, ऑलराइट, और जब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से उसके बाद 1-2 दिन के लिए मार्केट पॉजिटिव रहा है, ऑलराइट। इवन जो 3rd और 4th जून को
ओके, 3 और 4 जून 2024, ऑलराइट, जब इलेक्शन का ये जो आया था, ड्रामा हुआ था, उसके बाद भी यहाँ पे एवरेज स्विंग एकदम से लो पे चली गई थी, ऊपर चला गया और फिर यहाँ पे 1-2 दिन का हमको यहाँ पे बाउंस बैक पकड़ने को मिला. Please repeat. Okay, sure. I'll repeat, Mr. DV. For short-term trading in F&O, use hourly chart and take positions in 15 minutes chart. Yes, you can do that, definitely. Okay, लेकिन यहाँ पे ये sentiment indicators आपको कैसे काम कर सकता है? Okay, आप how you can try to understand what can happen tomorrow. So right now the thing is that we are thinking that Monday is a holiday. So on Tuesday, what can happen? All right. So there is the first thing that we see is the world markets. Overall, world markets are kind of stable. They have not cracked down. All right. फिर हम लोग हमारी एस जी गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, तो वो लेवल ऊपर है कि नहीं है, तो वो देखते हैं. सो ये दो चीज देखने से ऐसा तो लग रहा है कि ट्यूसडे एटलीस्ट क्रैश नहीं आएगा. यस और नो? ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कुछ डोनाल्ड ट्रंप संडे या मंडे को कुछ और ये कर दे. ऑलराइट. So now what can we do is, when in such cases, okay, जब हम लोग को लगता है कि ठीक है मार्केट इतना एकदम से ये ऑलरेडी क्रैश आ चुका है और अच्छा सा वी शेप रिकवरी भी आ गया है, average swing is at its lowest point, so from here we can try and take some long positions for a day or two. And if we go to, if we combine this with 15-minute time frame chart, all right, जैसे कि who said, Rajiv Kumar said that we can go to a 15-minute time frame chart, all right, or 15-minute time frame chart पे we can apply RMI, all right, and in this RMI, एक second, all right, in this RMI, when RMI gives a buy signal over here, okay, and it is almost oversold, and from oversold it gives a buy, we can take positions like this. Is that clear? Is that clear, my friends? Okay. Uh, so basically, use your in the sentiment indicator, we can use daily swing and average swing. अभी average swing तो मैंने लगा दिया, अभी मुझे daily swing भी लगाना है, तो क्या करूंगा, इंडिकेटर्स पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे जो डेली स्विंग है इसको भी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा. I can also add Rohit momentum indicator and then save a template. जैसे ही template save किया, short term outlook, okay, short term outlook चाहिए मुझे, तो उसका template save किया, star mark कर दिया और यहाँ पे S पे click कर दिया. So all my outlook lines over here are there. So I have daily swing, average swing and Rohit momentum along with 40 EMA plotted on the candlestick chart of Nifty, daily chart of Nifty, okay, which gives me a short-term outlook. So currently, what can I see is the daily swing indicator is sloping upwards, okay. Average swing is in the oversold level, and if Nifty gives a little bit, 22,978 is your immediate resistance. So अगर ये immediate resistance को cross कर देगा तो average swing भी साथ साथ में थोड़ा सा bounce back देगा, and along with that RMI may also give a new buy signal. All right, so if all these things coincide, then I can take a nice position over here and expect Nifty to try and test its previous top over here. ओके, सो शॉर्ट टर्म आउटलुक, अगर यहाँ से ये लेवल को क्रॉस करता है, ये सारे इंडिकेटर्स फेवरेबल है, तो आई कैन टेक अ शॉर्ट टर्म पोजीशंस फ्रॉम 23,000 टू 23,700 फॉर कपल ऑफ डेज. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज योर सेंटिमेंट इंडिकेटर्स ओवर हियर, राइट. Donald Trump indicator is only working right now, okay. For short-term trading in F&O, okay, required. I hope Mr. DV, did you understand average swing or daily swing? So basically जब daily swing या average swing एकदम से ऊपर है ना, overbought है ना, तो वहां पे थोड़ा सा और सोच समझ करके बाई कीजिएगा, एकदम से भाग मत जाइएगा. और एकदम से ओवरसोल्ड है तो वहां पे अगर ट्रेंड पॉजिटिव है
तो वो लेवल्स इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर. ओके, strike is down from yesterday. Yes, शेखर जी, I regret that, हमारी स्ट्राइक जो डेटा हम लोग जिस प्रोवाइडर से हम लोग ले रहे हैं ना, उसके एंड पे बहुत बड़ा कुछ इश्यू आ गया था और उसकी वजह से कल पूरा दिन डेटा जो है वो हमारे साइड पे फ्लो नहीं हो रहा था इक्विटी का, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का चालू था. अभी डेटा आ गया है, सो होपफुली एकदम सारा चीज ट्यूसडे को जैसे मार्केट स्टार्ट होगा, hopefully things should be normal. Okay, so again I regret and apologize शेखर जी for that. हमारे हाथ में ही नहीं था वो चीज. Okay, it is up. Yes, now it is up. Hourly charts is, yeah, so शेखर जी, as I said, डेटा नहीं आ रहा था इसलिए नहीं चल रहा था. Okay, I used India charts from last 1 year or more than. I request you again, please start alert. Sure, Rajiv ji. It is. We have already noted that. Okay. All right. All right. Clean. Good. So I hope आपको sentiment indicators में और भी दूसरे है, market breadth है, derivatives data है. मैं derivatives में ज्यादा नहीं जाऊंगा. ओके, मार्केट ब्रेथ देखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल इक्विटी ट्रेडर्स भी समझ सकते हैं. सो 20 डे एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये भी आपका एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर हो जाएगा. ठीक है, जब भी ये इंडिकेटर ओवरबॉट में चला जाता है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखो ऑरेंज लाइंस हमने डॉटेड लाइंस मार्क की है, जब भी इस तरीके से ओवरबॉट कंडीशंस में चला जाता है तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म टॉप बन रहा है. ऑलराइट, और जब ये इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो जाता है इस तरीके से, तो वहां पे एक अच्छा सा एक बॉटम बनता है, शॉर्ट टर्म बॉटम. ओके, शॉर्ट टर्म बॉटम्स यहाँ पे बन रहे हैं. ऑलराइट, यू कैन सी दिस. सो ये इंडिकेटर भी बहुत बढ़िया है, आप मार्केट ब्रेथ देख सकते हो. ऑलराइट, सो ये अभी अभी यहाँ से नीचे जा करके फिर बाउंस बैक ही हुआ है. सो दिस इज स्लोपिंग अप, तो जब तक ये ऊपर यहाँ तक नहीं जाता है तो हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, और फिर यहाँ से गिरना शुरू कर दिया तो हो सकता है यहाँ पे भी और एक टॉप बन सकता है, वी डोंट नो. बट एटलीस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रास्ता तो अभी लग रहा है कि ऊपर जा सकता है. इज दैट क्लियर? सो 20 डे एडवांस डिक्लाइन है, वैसे 40 डे एडवांस डिक्लाइन रेशियो है. ये थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक है, तो मीडियम टर्म आउटलुक मतलब मीडियम टर्म टॉप्स या बॉटम्स फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, सो यू कैन सी कि यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस जैसा बन गया. मार्केट गिरा, एकदम से गिरा, लेकिन जो 40 डे का एडवांस डिक्लाइन रेशियो मतलब मार्केट ब्रेथ जो था वो तो इम्प्रूव ही हो रहा था ना. ऑलराइट, सो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज फॉर द बुल्स कि यहाँ पे सिचुएशन बेटर है. मीडियम टर्म बॉटम है यहाँ पे, वी आर समवेयर नियर द मीडियम टर्म बॉटम. सो इन if we look at this data, then we can say that 22,000, okay, round number ले लेता हूँ, 22,000 should not be broken. Okay, this is what I feel, and we should wait for this particular top 23,674, 23,700. We should wait for a closing above this level, okay, to expect a uptrend. यहाँ से ट्रेंड अप हो सकती है, इसके ऊपर क्लोजिंग आया तो. और अगर सिचुएशन अभी जैसे है वैसे ही रही तो 22,000 टूटना नहीं चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. ओके, सो ये हो गया हमारा मार्केट ब्रेथ. सिमिलरली यहाँ पे डिफ्यूजन इंडिकेटर्स है. For a person as a layman not knowing much of technicals using strike RMI, how can I decide on stocks to buy and sell? Please guide. So stock specific आपको ढूंढना है तो मैं I'll answer this question in a while. Okay, we have various scanners, but as a lay person, the first thing that we have to decide is where is market going. So I hope whatever indicators that I'm showing you right now, you are able to understand that how are we taking how are we trying to understand the probability where the market can go. Okay, so looking at all these indicators that we saw, the probability is that we are somewhere near the bottom and we are expecting a bounce back. Yes. So now once we understand that, okay, what is the market condition? Okay, is it bullish, bearish? Is it going to be sideways? Where are supports? Where are resistance? Once we find this, then we can go ahead and look at stock specific.
एंड अगेन बिफोर गोइंग टू स्टॉक स्पेसिफिक वी हैव टू लुक एट द सेक्टर्स कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर में से वी विल फाइंड आउट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. ओके. ओ या इन द डिफ्यूजन इंडिकेटर्स यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको कुछ समझा देता हूँ. यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज में द फर्स्ट इंडिकेटर इज yes, so percentage of stocks about 20 SMA. Do you know 20 SMA? Okay, यहाँ पे हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज डाल देते हैं, मूविंग एवरेज. Okay, I'll change this line to 20. So this blue color line that you can see over here, this is 20 SMA. Right now Nifty, is it above or below 20 SMA? Yes. Right now Nifty, is it above or below 20 SMA? Tell me. Yeah, Vishal, Mr. DV, Sanjeev ji. Right now, can we say Nifty is above 20 SMA or below 20 SMA? It is below. Okay, okay. So Nifty is below. So I'm just trying to test whether, for especially for new people over here who are attending. Okay, this much I'm sure you all know. Okay, currently Nifty is below 20 SMA. So likewise, for all the stocks which are included in Nifty 50, there are 50 stocks included in Nifty 50. So I want that percentage of stocks who are above their respective 20 SMA. जो स्टॉक अपने 20 SMA के ऊपर है, मुझे वो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स चाहिए. कितने परसेंटेज स्टॉक जो है वो अपने अपने 20 SMA के ऊपर है. तो मुझे यहाँ पे लेवल मिल रहा है 35. तो 50 में से 35% of the stock only. Okay, 50 में से only 35% of the stocks are above their 20 SMA. मतलब मेजॉरिटी जो है, ओके, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है, मतलब मैं तो 50 में से 35% मतलब कितने हो गए, अप्रोक्सीमेटली 15 हो गए. 35% ऑफ 50 या 17 से 17.5 stocks, मतलब 17 or 18 stocks, okay, out of Nifty 50, they are above their 20 period SMA. Okay, so this is a short term indicator. All right, now if we see that, when this short term indicator comes to an oversold level, what is happening? It's creating a bottom. When it is at its bottom level over here, it's creating a short term bottom. Yeah, short term bottom यहाँ पे बन रहा है. Okay, so this again is a wonderful indicator, okay, to identify short term tops and bottoms. जब भी ये इंडिकेटर एकदम से टॉप पे चला जाता है तो वहां पे शॉर्ट टर्म टॉप बन जाता है. ऑल राइट, सो या लुक एट दिस, एकदम से शॉर्ट टर्म टॉप बन जाता है यहाँ पे. कैन सी दिस ओवर हियर. ओके, so similarly right now where are we are towards the lower end. Okay, so अभी फिलहाल ये इंडिकेटर का कुछ काम का नहीं है. अगर ये इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे होते, ओके, इफ वी वर समवेयर ओवर हियर लाइक दिस, जहाँ पे वो ओवरसोल्ड लेवल से ऑलरेडी बाउंस बैक करा है, so यहाँ पे we can say that okay, Nifty can go up from here, and it did go up. Okay, if we are somewhere over here, okay, and this indicator is at its over bought level, so short term के लिए we can expect a top to be formed over here, और वहां से yes, it made a top and came down. All right, so अभी फिलहाल यहाँ पे ये बीच में है, तो कुछ ज्यादा कुछ हम लोग पता नहीं कर सकते. so जैसे निफ्टी 50 के लिए है, आप मिड कैप 100 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, so this is mid cap 100. On the mid cap 100, where are we are again somewhere at the bottom. Okay, small cap 100. All right, so small cap 100 is also around the same levels.
So then we can look at ये short term है, तो medium term कौन सा हो जाएगा, तो SMA 100 or SMA 50 is a medium term outlook. So for small cap index, percentage of stocks above their 100 SMA is at its lowest level. So we can say again, this indicator is pointing out that we are somewhere near the bottom. Okay, we are somewhere near the bottom. How can we decide it stop? It only known after it cracks. Yeah. So Vishal, exactly. So what I was saying is that if we are somewhere over here, okay, assume today is 21st of March, all right, 21st of March, and we see that this particular indicator is above 80 or 90. That means this indicator has gone to a overbought level. Okay, this is percentage of stocks about 20 SMA, Vishal. All right. So now if it is about 20 SMA over here like this, then what can we expect? We can avoid to buy over here. We don't know. You are right. We don't know whether this is a top. This can be a top that we can decide. Okay, and at least wait for Nifty to cool down and let this indicator come to a bottom level. Then we can go ahead and buy. Okay, are you there with me or not? Yeah. Abhishek, strike platform is running reasonably. You know, no time to analyze the stock and during the holidays. Yeah. So Abhishek ji, right now I'm using the strike platform in front of you only. Okay. I don't think so. Right now there is a problem. Okay. So yeah. Okay. Great. That's great, Vishal. All right. So we are analyzing together, Abhishek. Yeah, even I'm doing my analysis right now, along with you guys, and trying to understand what should we do next week. Okay. So similarly, we can also have a long-term view, whether are we at a long-term bottom or not. This we can see using this particular percentage of stocks about 200-day SMA. All right, and the last time this particular index this indicator came was in July 2022, and it was a very meaningful bottom, and this particular bottom has not been breached, and it made continuously it started going up. So even in the COVID crash, this bot it had made a huge impact over here. It started going up and it just bounced back. All right. So yeah, this is one thing also that I have observed is that when this indicator turns up over here, okay, when it becomes overbought, okay, Nifty can still continue to go up, and this indicator can still remain in the overbought level. All right, so this kind of a thing, it has we have observed it twice over here, where it continuously remained up and market kept on going up. And so for that matter, what we can do is we can also try to understand whether it has started making or it has breached its previous low or not. And somewhere over here it breached this previous low, it started going down, and from here itself over here, yeah, we started in a negative trend. All right, so negative short term trend, and it has corrected enough. So yes, we are again somewhere, you can say that this somewhere is our short term on a small cap index. This is a short term bottom. All right. On the okay, I do not understand what is BN. Right. So yeah, so this was sentiment and diffusion indicators. Coming to one question that somebody had asked me, that how to find stocks as a layman. Uh, who had asked this question? I think Mr. DV, right? Bank Nifty. Okay. Why NSE have kept Bank Nifty? Okay.
Yeah, so I'll answer Mr. DV over here first. So now once we have understand that we have come to a conclusion, or you can say that yeah, we are somewhere near the bottom, and next week, at least on a Tuesday, there is a high probability that market can remain positive. Okay, so we want to find out which sectors can remain is outperforming. So for that, on the Strike platform, we have a wonderful tool called as RRG, and on the RRGs over here, we can look at the daily time frame chart, and if I look at the sectors, okay, if I look at the sectors, I can see that hey, FMCG is into the leading quadrant and it is gaining strong momentum. All right. Banks and private banks, they were strong all this while, but now they seem to have saturated a little bit for a short term. All right. So yes, going for short term, I would like to look at FMCG for short term. All right. Now, from FMCG, what stocks you can see? I will not be analyzing stocks right now, but yes, you can. If you have Strike platform, you can come and just click on Nifty FMCG. You will get a list of all the FMCG stocks, and within FMCG, which is performing better, is what you can learn from here, and then do your own charting over here, and decide your entry, target, and exit levels, stop loss levels, by doing technical analysis on those stocks. All right. So this is how, and again, when we are talking about RMI, so we have scanners over here. In scanners, we have a dedicated RMI scanner. All right. And in this RMI scanner, you can go ahead and look at Nifty 500, 200, and 100 for yourself. Once you subscribe to RMI, I have created a sector watch list by myself over here. And in this sector watch list, what I can see is that again, FMCG over here on the daily and the weekly time frame, this is the only sector which is whose RMI is in a buy mode. All right. So if I look at the daily time frame chart, I can sense that yes, RMI is in a buy mode. It's sloping. It has got strong momentum, and probably it can touch its previous top over here. So somewhere over here around 58,300 levels, it can come up over here. So now you have to find out which is the good FMCG stock whose RMI on daily, weekly charts are in a good mode, whose hourly chart it changes to a new buy mode. So accordingly, you can combine RMI combinations for layman, please guide. So simple thing is that if you are a short term trader, you use daily and weekly time frame chart. So on the weekly time frame chart, the RMI should be in a buy mode, and on the daily chart also, if it is in a buy mode or it turns into buy. Right now this is in a sell mode. Let's say IT. Okay, IT on a weekly is also on a sell. All right, so I don't want to focus on IT right now, but let's take, say for example, media. All right, so media over here on the weekly time frame, it is in a buy mode. All right, and on the daily time frame, all right, it is in a sell mode right now. But if media index goes above its 40 EMA over here, and gives a green candle on a daily time frame chart, this sell on the daily can convert into a new buy signal. So when there is a new buy signal on the daily chart and a buy signal on the weekly chart, then that is where we can focus on. So you can look at the stocks which has this combination, and any stock that you have found, you can feel free to comment over here in the section. And this particular session is also being recorded. It will be available on our social media, YouTube channels. All right, on India Charts, on Strike Hindi. Okay, so you can comment anywhere over there as well. All right. So Mr. Divi, to explain you in short, go for a lower time frame and a higher time frame. Okay, if you are an investor, your lower time frame will be weekly, your higher time frame will be monthly. If you are a short term trader, lower time frame will be daily, higher time frame will be weekly.
if you are a trader, very short term trader, or maybe an intraday trader, all right, your lower time frame will be hourly and higher time frame will be daily. I hope you have understood this. Yeah. So the momentum on all the time frame should be bullish. That's where we can focus on. All right. So my friends, any other questions? Yes, so just it is seen right now, it is seen only in FMCG. That means, FMCG is something that, looking bullish. And if you have some basic, knowledge, we'll understand that FMCG is a defensive sector. In times of war, or in times of, emergencies, or calamities, FMCG is something whose, their products demand does not go down. Okay, we will, keep using soaps, and we'll keep eating, and we'll keep shaving at least. All right, so FMCG is a defensive counter. And if this defensive counter is looking bullish, it also gives me a signal that, overall market may not, just, zoom away. It may just remain kind of a sideways with a little bit of bullish or bearish bias. Okay, so that is what, we can sense from this. So need to check one, that Nifty should go above its 40 EMA. uh, and yeah, so that was it. I hope you've understood, whatever I've explained in this session about sentiment and diffusion indicators. Yeah. And if you wish to subscribe to this particular software, I have sent you the link in the description, in the comment section. You can click there. And yes, one more thing, what are the topics that you wish to have? I'll send you one form. Okay. I'll send you the form over here. And please fill up this particular form over here, so that we'll understand what do you guys want, what timing session is comfortable to you. And based on your feedback that we receive, we will try to, come up with some newer topics in these webinars. Okay, great, fantastic, Kiranji. Definitely, RRG is on our list. Maybe next week we will be conducting a session on RRG. Okay, and along with that, I will also send you the payment link for those who wish to subscribe to this particular software. Uh, 5,000 rupees for 1 year subscription, and 3,000 rupees for 6 months of subscription. You can very well, click on the link that I have just shared in the comment section. You can click on that and, go through the payment. Once your payment is done, kindly comment on this particular section over here, so that, our team will get in touch with you for activation. Fantastic, Sanjay ji. Mr. DV. Can I know your full name, Mr. DV? Yeah. Okay. Any other weekly, hourly, by daily sell? What it suggests? Mr. DV, you know what we will do is, we will also have one session on RMI, how to use RMI properly. Over there, I'll explain you in detail. But as of now, understand that, if you are a short-term trader, use a daily time frame chart and a weekly time frame chart. On the weekly time frame chart, that is a higher time frame chart, the RMI should be bullish. Okay, only if RMI on the higher time frame chart is bullish, then on the daily time frame chart, you catch the new buy signals. Okay, let me just share. This is just for, you to explain. How do we do in scanners? Do not take this as a recommendation, please. Okay, so instead of
sector, let me take Nifty 500 stocks. And over here, what we can do is, if you are a short term trader, all right, we can look at, I don't want the ones who are in a bearish mode. All right. So I have selected buy and new buy signals on the weekly time frame chart. And similarly, buy and new buy signals, or I don't want even buys. I want only new buy signals. So I got a list of these stocks over here. On the weekly time frame chart, they are in a buy mode, and on the daily time frame chart, they have turned into a buy mode. All right, so these are the stocks for short term trading we can focus on. Look at the individual charts, decide your entry target and stop loss, and then take a trade accordingly. So this RMI scanner helps you out filter out stocks. And in this, if there is a FMCG stock, I would prefer that. Why? Because FMCG sector is looking bullish, right? So yeah, surely, Mr. KB, kindly fill up the form and write it down, so that my team can again collaborate. Everybody's recommendation, suggestion, and then accordingly we can present in front of you. Okay, Mr. Deepak. Okay, that's great. Great talking to you, Mr. Deepak. I hope you understood your lower time frame and higher time frame analysis on RSI. Thank you, Mr. Arvind. Okay. So that was it, my time. Again, I wish you all a great weekend ahead. Today is a holiday. Saturday, Sunday, Monday again is a market holiday, and today again a good day. Bajrang Bali. I hope he acts like a support level. Again, not getting into spirituality, but yeah, wish you a great health, wealth, and success. And see you again next week on Tuesday, 6 o'clock. We will be coming up with another live session in English language. Okay? Not soon, Kartikeya. Not soon. I cannot give you any timeline, but really not soon. Okay. All the best. Bye bye. See you.